तो अब बताओ, कल प्रतियोगिता में जाकर क्या करोगे? मारुति कल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेगा और खेल का आनंद भी उठाएगा। वहाँ वाली मारुति को मारने के लिए एक विशेष गदा का चुनाव करता है। प्रतियोगिता दिवस के प्रातःकाल मारुति अति उत्साहित हो स्वयं ही चुपके से स्नान लेने का प्रयत्न करते हैं और वहाँ वृक्षासुर मारुति की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठा है। बाली भैया, बाली भैया, बाली भैया, पुत्र मारुति प्रातः उठते ही कहाँ चला गया? मारुति की हंसने की किलकारियां तो स्नान गृह से आ रही है। हे शिव शंकर, ये किसने किया? कहीं सुमेरु राज्य पर कोई बवंडर तो नहीं आ गया जो स्नान गृह से होकर ही चला गया? माँ, ये सब मारुति ने किया है। किंतु पुत्र, तुम हो कहाँ? माँ, यहाँ पर्दे के पीछे। प्रातः उठकर स्वयं स्नान भी कर लिया, लेकिन ये उतावलापन किस लिए पुत्र? माँ, आपका पुत्र मारुति एक प्रतियोगिता के लिए जा रहा है, किंतु माँ, मारुति इसे पहन क्यों नहीं पा रहा है? मैं पहना देती हूँ।
यदि आज प्रतियोगिता में वो मरकट वृक्षासुर तक पहुंच के भी उसके चंगुल से बच गया, तो मैं महानतम अपनी इस अद्भुत गदा से समस्त विधि के विधान को बदल कर रख दूंगा। तुम्हें दुख नहीं होता जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र उस मारुति की सहायता लेते हैं? तुम्हें उस मारुति नामक मरकट को उसके सही स्थान तक पहुंचाना होगा। अब समझ में आया भैया पाठशाला क्यों गए थे। यानी भैया मारुति के मित्र को माध्यम बनाकर उस क्रूर राक्षस वृक्षासुर के हाथों मारुति की हत्या करवाना चाहते हैं। भैया चलो दूर हो जाओ मेरे सामने से। मैंने सब सुन लिया है। तुमने क्या सुना क्या नहीं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो पड़ता है भैया। आप जो कर रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति हम सबको करनी पड़ेगी, और आपके दुष्कर्मों के प्रभाव से न केवल आपकी प्रतिष्ठा बल्कि पूरे किष्किंधा का मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप? किष्किंधा के मान सम्मान की चिंता तो मुझ महानतम पे छोड़ दो सुग्रीव, और तुरंत हट जाओ मेरे मार्ग से। आज मेरा पुत्र विजयी हो। महान, और आप उस अभोर बालक मारुति को उस क्रूर राक्षस वृक्षासुर के हाथों में सौंपने को आप महानता मानते हैं? तुम अपनी चिंता करो सुग्रीव। मैं महानतम क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इन सब से तुम दूर ही रहो तो तुम्हारे हित में होगा। उस भोले और निश्चल बालक के लिए आपके मन में इतनी घृणा पालना आपको कितना छोटा बना दिया है भैया। और जब आपका ये छोटापन सारे संसार के सामने आएगा तब क्या होगा? क्या कभी इसके बारे में भी सोचने का प्रयास किया है आपने? जब किसी को कुछ पता चलेगा तब तो कुछ होगा ना। आप चाहे जितना भी छुपा लो, किंतु सत्य अंत में सबके सामने आ ही जाता है। तो जान लेने दो सबको कि मुझ महानतम से बैर लेकर यहां कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मुझे शीघ्र ही जाना होगा। माँ, माँ, मैं प्रतियोगिता के लिए जा रहा हूँ। अभी भी समय है भैया। स्वयं को महान बनाने से पहले अपने कर्मों को महान बनाओ। तुम कहना क्या चाहते हो सुग्रीव, स्पष्ट कहो। कहना नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, उस बालक मारुति ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उसके प्राण हरने के लिए उसके मित्रों के प्राणों को भी दांव पर लगा रहे हो? तुम्हारी बातों में तनिक भी सत्यता नहीं है। ये सब असत्य है। सब सत्य है भैया। मैंने स्वयं सुना था जब आप उस भोले भाले नील को मारुति के विरुद्ध भड़का रहे थे और बालकों के सामने मारुति को प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कर रहे थे। बालकों के बीच प्रतियोगिता, इसमें क्या अनुचित है? अनुचित यह है कि आप ये प्रतियोगिता शमशादन वन के समीप करवा रहे हैं। क्यों है आपके मन में उस बालक मारुति के लिए इतनी घृणा, जिसके कारण आपको वृक्षासुर से मित्रता करने में आपकी और किष्किंधा की भलाई दिखाई दे रही है? ये समय उचित अनुचित देखने का नहीं है, और मैं जो भी कर रहा हूं वो सब उचित है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, ये सब करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वो मरकट। कितनी बार बताया तुम्हें कि स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा है कि भविष्य में तुम्हारे और मेरे बीच कलह होने पर उस मरकट का साथ लेकर तुम मेरे पतन का कारण बनोगे, कारण बनोगे, कारण बनोगे। ये क्या बोल गया मैं? क्या ऐसा कहा था देवर्षि नारद ने? आप चुप क्यों हैं भैया? मैं जानता हूं इस बार आप सत्य कह रहे हैं। बताइए, और क्या कहा था देवर्षि नारद ने आपको? हाँ, इस बार मैं सत्य कह रहा हूं। और यदि तुम पूर्ण सत्य जानना चाहते हो तो सुनो। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे उस मरकट के विषय में बताते हुए कहा था कि भविष्य में तुम मेरे विरुद्ध खड़े होगे और उस मरकट का साथ पाकर तुम मेरे विनाश का कारण बनोगे। सुना तुमने? उस मरकट का साथ पाकर तुम मुझ महानतम के विनाश का कारण बनोगे। और अब
इस बात को भी सुन लो कि मैं महानतम ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। इसीलिए मारुति का जन्म होते ही आपने मुझसे झूठ बोलकर उसके विरुद्ध कर दिया। क्या आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं था? हाँ, नहीं है तुम पर विश्वास, और तुम पर विश्वास करे भी कौन? तुम तो अभी से उस मरकट के गुणगान गाते नहीं थकते, तो भविष्य में मैं तुमसे और क्या आशा कर सकता हूं? यानी आप ये सब किष्किंधा और अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने स्वार्थवश कर रहे थे। फिर तो आवश्यकता आने पर आप मुझे भी अपने मार्ग से हटा देंगे, है ना भैया? तुम तो क्या, यदि विधाता ने भी मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया तो मैं उसे भी अपने मार्ग से हटा दूंगा, किंतु अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना मैं महानतम वाली चैन से नहीं बैठूंगा। एक भाई सत्य के साथ खड़ा है तो दूसरा असत्य पर आरूढ़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अमावस के दिन रिक्षासुर से अधिक आसुरी शक्तियां वाली में समाहित थी। हाँ प्रिय, राम और रावण कहीं बाहर नहीं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। सुग्रीव अपने हृदय में बसे राम की महिमा को सार्थक करता हुआ सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर था। वो तो अपने भाई वाली को भी अपने संग ले चलने के लिए अथक प्रयास कर रहा था, किंतु वाली को राम की महिमा रास नहीं आई। उसने तो रावण के आसुरी ज्ञान को ही अपनाना उचित समझा। इसीलिए वाली के पांव सत्य, धर्म और सद्बुद्धि के मार्ग से भटक गए थे। मुझ महानतम ने रुकना कभी सीखा ही नहीं। भैया, अपनी सीमा उल्लंघने की कोशिश नहीं करे भैया। और तुम भी मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करो। मैंने कहा तुम भी मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करो। नल, मारुति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ मित्र। मुझे शीघ्र ही पुरानी पाठशाला पहुंचना होगा, कहीं विलंब ना हो जाए।
पुरानी पाठशाला। माँ ने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी। तो अब बताओ, कल प्रतियोगिता में जाकर क्या करोगे? मारुति कल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेगा और खेल का आनंद भी उठाएगा। वहाँ वाली मारुति को मारने के लिए एक विशेष गदा का चुनाव करता है। प्रतियोगिता दिवस के प्रातः काल मारुति अति उत्साहित हो स्वयं ही चुपके से स्नान लेने का प्रयत्न करते हैं और वहाँ वृक्षासुर मारुति की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठा है। बाली भैया, बाली भैया, बाली भैया।